हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। और इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग जीके के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन पहले के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तभी इसको इंक्लूड किया गया है और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आपको तैयार कर लेने हैं, जो कि क्या है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक के सारनाथ के सिंह स्तंभ से लिया गया है। और भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पुष्प कमल और राष्ट्रगान जनगण मन है। ये चीज़ें आप लोग को रिवाइज कर लेनी है, आसान है, आप लोग इसको शुरू से ही पढ़ते आए हैं। अगला प्रश्न है, आपको कॉलेज जाना चाहिए और अपने मस्तिष्क को ज्ञान से परिपूर्ण करना चाहिए। ये कथन किसका है। तो ये कथन है मिशेल ओबामा का। ठीक है, देखिए, यू शुड गो टू द कॉलेज एंड फिल योर हेड विद नॉलेज। मिशेल ओबामा बनाया गया है ये, और ये रैप म्यूजिक का एक हिस्सा है। उनके द्वारा ये रीच हायर इनिशिएटिव के तहत 14 से 19 वर्ष के युवा छात्र छात्राओं को कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने के लिए लिखा गया है। मिशेल ओबामा, आपको पता है ये बराक ओबामा जो कि यूएसए के पहले प्रेसिडेंट थे, उनकी वाइफ है ये। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है और ये थे फ्रोबेल। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी आप लोग याद कर लीजिए भोपाल। देखिए, कुछ चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड तैयार होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखिए, जो बहिनी दरबार ये हस्तलिखित समाचार पत्र मध्य प्रदेश के रीवा जिले के दोभारा की महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए लिखा जाता है और यह मासिक समाचार पत्र है। ठीक है, और ये 7 महिलाओं द्वारा, जिनका नाम क्या क्या है, उषा, जन्मावती, निर्मला, गुड़िया, सविता, सुषमा और रचना द्वारा तैयार किया जाता है। इसके अधिकांश जो लेख हैं वो स्थानीय बघेली उपभाषा में लिखे जाते हैं। तो इतना नहीं याद कर लेना, आपको बस इतना दिमाग में रहना चाहिए कि ये मध्य प्रदेश में प्रकाशित होता है। ठीक है, प्रश्न है, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है। तो ये है सारंगी। ठीक है, सारंगी ये बजाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन अधिकारी होता है। तो ये होते हैं एडमिरल। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। तो ये स्थित है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। ठीक है, और इससे कुछ फैक्ट आपको याद कर लेना है। फैक्ट्स ये हैं, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में स्थित है और यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है और ये 1982 में इसे स्थापित किया गया था। कब? 1982। ये भी आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। MTCR का गठन किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था 1987 में। अब MTCR है क्या, देखिए, MTCR की स्थापना 1987 में हुई थी और ये G7, ये याद कर लेना, G7 के देश कौन कौन से, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा ये किया गया था। इसका उद्देश्य है बैलिस्टिक मिसाइल्स के विस्तार को रोकना। ठीक है, ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग ना हो, इसको बनाया ना जाए, इसलिए इसके विस्तार को रोकने के लिए ये है। और वर्ष 2016 में भारत इसका सदस्य बना था। कब बना था, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 2016 में भारत इसका सदस्य बना था। प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला था। तो ये खुला था कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। अधिवर्ष, जिसको हम लोग लीप वर्ष भी कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं, इसका जनक इनमें से किसको माना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो ये माना जाता है किसको, जूलियस सीजर को। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में कई बार पूछा गया है।
नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नेपाल की राजधानी क्या है, तो ये है काठमांडू। और यहाँ के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? पी.के. राय। देखिए, नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता हैं प्रदीप कुमार राय। और इस नए राष्ट्रगान को 3 अगस्त 2007 को आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया था। नाम आपको याद रख लेना, पी.के. राय। आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है, यह किसका कथन है? तो ये कथन है प्लेटो का। ठीक है। ताजमहल को किसके प्रभाव का खतरा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 से खतरा है किसको? ताजमहल को। देखिए, ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में। इतनी चीजें आपको याद रख लेनी, आसान है, आपको पता है इसके। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पर? लद्दाख में। देखिए, जो हेमिस गोम्पा एक तिब्बती बौद्ध मठ है जो कि जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख में स्थित है। और हेमिस त्योहार प्रभु पदम संभव, जिनको गुरु रिनोपोछे भी कहते हैं, इनको समर्पित है, जो हेमिस गोम्पा का एक विशेष त्योहार है। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रख लेनी है। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही उत्तर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, रामपुर, आगरा, लखनऊ या कानपुर। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रामपुर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, रामपुर है कहाँ? यह है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। क्वेश्चन है, परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, ये किसने कहा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो ये कहा गया है अरस्तु के द्वारा। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। और भारत रत्न वर्ष 1954 में इस अवार्ड को देना शुरू किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? तो ये हो जाएगा 48-40 वर्ग गज। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कहाँ पर? ट्रिनिदाद व टोबैगो में, मलेशिया में, किर्गिस्तान में, यानी कि इन सभी में। ठीक है, याद रख लेना आपको इन सब चीज़ों को। ठीक है, ट्रिनिदाद और टोबैगो ये हुआ था कब? 1962 में आज़ाद हुआ था। ठीक है, मलेशिया की बात की जाए तो 1957 में, और किर्गिस्तान की बात की जाए तो 1991 में। ठीक है, और डेट सबकी सेम है, 31 अगस्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। प्रश्न है, लॉर्ड ऑफ द फाइल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं विलियम गोल्डिंग। देखिए, जो लॉर्ड ऑफ द फाइल्स पुस्तक के लेखक विलियम गोल्डिंग है, गोल्डिंग को उनके उपन्यास लॉर्ड ऑफ द फाइल्स के लिए 1983 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न है, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। पहला है कालिदास, दूसरा है सोमदेव, तीसरा है प्रेमचंद्र और चौथा है जयदेव। ये क्वेश्चन अभी जो पीसीएस का एग्जाम हुआ था 2018 का, ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया है। तो गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं जयदेव। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। प्री में पूछा गया था। इसके अलावा भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। गीत गोविंद, इनके लेखक है जयदेव। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी श्रीमती फ्रान फिपस। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। याद रख लीजिएगा, नॉर्थ पोल की बात की जा रही है, तो पहली महिला थी श्रीमती फ्रॉन फिपस। अगला क्वेश्चन है, भारत के अन्य भाषाओं के गजनथंग, वादिया, अधिजुहार जैसे शिष्टाचार शब्दों के अर्थ क्या हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, उन सब का अर्थ होता है धन्यवाद, थैंक यू। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप में निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? 4 ऑप्शन है, ओडिशा, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु। और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, मोहिनी अट्टम ये किस राज्य से संबंधित है? केरल का। केरल की राजधानी आप लोग याद कर लीजिए तिरुवनंतपुरम, और यहाँ पर साइलेंट वैली भी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, और फूलों की घाटी भी यहीं पर है। ठीक है, साइलेंट वैली, ये जरूर याद रख लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, तिरुवनंतपुरम इज द कैपिटल ऑफ केरल। प्रश्न है, क्रीमी लेयर संबंधित है किससे? तो आपको पता है क्रीमी लेयर संबंधित होता है ये सामाजिक एवं आर्थिक हालात से। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, निम्नलिखित में से कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है? 4 ऑप्शन आपको सामने दिया हुआ है, भारतीय कोबरा, अफ्रीकी बिच्छू, पनामा की दीमक या ऑस्ट्रेलिया की गिलहरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पनामा की दीमक। दीमक को आपको जो व्हाइट एंट भी कहा जाता है। ठीक है, व्हाइट एंट एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो व्हाइट एंट किससे कहा जाता है? ये कह रहा है दीमक को टर्माइट, इंग्लिश में टर्माइट बोलते हैं दीमक को। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन थे जीके के, जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए और ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।